दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने वाली है एक ऐसे मोड़ से जहां अनु अब मीरा की हर चाल को समझ चुकी है। मीरा को लगता है कि वो हमेशा की तरह अनु को अपनी बातों में फंसा लेगी, लेकिन इस बार अनु ने चुपचाप मीरा के खिलाफ ऐसा प्लान बना लिया है जिसमें मीरा खुद अपना सच सबके सामने लाने वाली है। अनु लेगी मीरा से ऐसा बदला जिसे देखकर पूरा घर हैरान रह जाएगा, और साथ ही सामने आएगा एक ऐसा राज जो अनु और आर्या दोनों की जिंदगी बदल देगा। आखिर मीरा का सच कैसे खुलेगा और उसके पीछे कौन है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ट्विस्ट बेहद जबरदस्त होने वाला है। अनु के दिल में पिछले कई दिनों से एक तूफान चल रहा था। बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। उसे बार बार यही लग रहा था कि आखिर मीरा ऐसा क्यों कर रही है। उसने अनु की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों खड़ी की और हर बार खुद को मासूम साबित करने में कामयाब कैसे हो गई। अनु ने कई बार मीरा पर भरोसा किया था, कई बार उसे अपनी बहन जैसा समझकर उसकी बात मान ली थी, लेकिन अब अनु को समझ आने लगा था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, शायद वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा था। अनु को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मीरा ने सिर्फ उससे झूठ नहीं बोला था, बल्कि उसने अनु के रिश्तों को भी कमजोर करने की कोशिश की थी। अनु ने उस दिन अपने मन में फैसला कर लिया था कि अब वो बिना सोचे किसी पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वो मीरा से तुरंत लड़ना भी नहीं चाहती थी। अनु जानती थी कि अगर उसने गुस्से में मीरा से सवाल कर दिया तो मीरा फिर से रोने लगेगी, खुद को बेगुनाह बताएगी और पूरा घर अनु को ही गलत समझने लगेगा। इसलिए इस बार अनु ने कुछ अलग करने का फैसला किया। वो मीरा को उसके ही जाल में फंसाने वाली थी। अनु ने खुद से कहा कि अगर मीरा सच में दोषी है तो उसका सच एक दिन जरूर सामने आएगा, लेकिन इस बार अनु उस सच का इंतजार चुपचाप नहीं करेगी, वो खुद सच तक पहुंचेगी। उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत किया। उसे पता था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। उसे अपने ही घर में ऐसे लोगों के सामने सामान्य बनकर रहना होगा जिनमें से कोई शायद मीरा की बातों पर भरोसा कर रहा था। उसे मीरा के सामने भी ऐसा दिखाना होगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला है। अनु ने तय कर लिया कि वो मीरा से ना तो बहस करेगी और ना ही उसे बताएगी कि उसका खेल समझ में आ चुका है। वो बस मीरा को बोलने देगी, उसे अपनी चाल चलने देगी और फिर उसी चाल को उसके सामने रख देगी। उधर मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनु के मन में क्या चल रहा है। मीरा को लग रहा था कि उसने एक बार फिर अनु को अपनी बातों में उलझा दिया है। उसे पूरा भरोसा था कि अनु पहले की तरह उसकी बात पर विश्वास कर लेगी। मीरा के मन में एक और योजना चल रही थी। वो चाहती थी कि अनु और आर्या के बीच फिर से गलतफहमी पैदा हो जाए। उसे लगता था कि अगर अनु अपने ही रिश्ते को लेकर परेशान हो गई तो वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। मीरा को ये भी भरोसा था कि घर के कुछ लोग उसकी बात का साथ देंगे, इसलिए वो खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार अनु वही पुरानी अनु नहीं थी। पहले अनु हर बात पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब उसने सवाल करना सीख लिया था। अगली सुबह अनु ने मीरा को सामान्य तरीके से देखा। मीरा ने भी मुस्कुराकर अनु से बात की और पूछा कि रात को उसकी नींद ठीक से आई या नहीं। अनु ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, सब ठीक है। लेकिन अनु की उस मुस्कान के पीछे एक सवाल छिपा था। वो मीरा की हर बात ध्यान से सुन रही थी। मीरा ने बातों बातों में फिर से आर्या का नाम लिया और कहा कि आजकल आर्या बहुत बदल गया है। अनु ने उसकी बात बीच में नहीं काटी। उसने बस शांत होकर पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। मीरा ने तुरंत कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी जिनका कोई पक्का आधार नहीं था। पहले अगर अनु ऐसी बातें सुनती तो शायद परेशान हो जाती, लेकिन इस बार उसने केवल इतना कहा कि हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं खुद आर्या से बात करके समझूंगी। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनु इतनी आसानी से उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उसी पल समझ लिया कि मीरा कुछ छिपा रही है। अनु ने मन ही मन कहा कि अब उसे सिर्फ मीरा की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये देखना है कि मीरा किन बातों से बच रही है। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ा सबूत बनने वाली थीं। अनु ने उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर उसने जल्दी में किसी पर आरोप लगाया तो बात उल्टी पड़ सकती है। उसने पहले उन सारी घटनाओं को याद करना शुरू किया जिनमें मीरा की भूमिका कहीं न कहीं दिखाई दी थी। हर बार जब कोई गलतफहमी हुई थी, मीरा किसी न किसी तरह वहां मौजूद थी। हर बार जब अनु और आर्या के बीच कोई परेशानी आई थी, मीरा ने कोई ना कोई ऐसी बात कही थी जिससे बात और बिगड़ गई थी।
अनु ने पहले कभी इन बातों को जोड़कर नहीं देखा था। अब जब उसने सबको एक साथ सोचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये सब केवल संयोग था या मीरा सच में सब कुछ योजना बनाकर कर रही थी? अनु ने अपनी एक करीबी भरोसेमंद शख्स से बात करने का फैसला किया। उसने पूरी बात बताने के बजाय केवल इतना पूछा कि क्या पिछले कुछ दिनों में मीरा ने उससे आर्या या अनु के बारे में कोई ऐसी बात कही थी जो उसे अजीब लगी हो। सामने से कुछ ऐसी बातें मिली जिन्हें सुनकर अनु का शक और मजबूत हो गया। मीरा कई लोगों से अलग अलग बातें कर रही थी। किसी से वो अनु के बारे में चिंता जताती थी और किसी से आर्या को लेकर सवाल करती थी। अनु को अब समझ आने लगा था कि मीरा सबके सामने अलग अलग कहानी बता रही है, लेकिन अनु अभी भी चुप रही। उसने खुद से कहा कि सिर्फ शक के आधार पर वो मीरा को गलत साबित नहीं करेगी। उसे पक्का सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जिसे देखकर कोई भी ये ना कह सके कि अनु ने झूठा आरोप लगाया है। अब अनु का असली काम शुरू हुआ। वो मीरा के सामने पहले से भी ज्यादा सामान्य रहने लगी। वो मीरा से छोटी छोटी बातें करती, उसकी मदद करती और कभी कभी जानबूझकर उससे अपनी कुछ बातें भी साझा करती। मीरा को लगने लगा कि अनु को कुछ भी पता नहीं चला है। यही अनु चाहती थी। एक दिन मीरा ने अनु से कहा कि वो चाहती है कि अनु उसकी एक बात माने। अनु ने पूछा कि क्या बात है। मीरा ने कहा कि आर्या पर ज्यादा भरोसा मत करना। अनु ने शांत होकर पूछा कि ऐसा क्यों। मीरा ने फिर वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे आर्या की कुछ हरकतें पसंद नहीं हैं। अनु ने पूछा कि उसने खुद क्या देखा है। मीरा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली कि उसने कुछ ऐसा सुना है जिसे वो अभी नहीं बता सकती। अनु ने जानबूझकर ज्यादा सवाल नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई बड़ी बात है तो मुझे सही समय पर बता देना। मीरा ने सोचा कि उसने अनु को फिर से डरा दिया है, लेकिन असल में अनु ने उसी बातचीत से एक जरूरी बात पकड़ ली थी। मीरा के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो सिर्फ ऐसी बातें कर रही थी जिससे अनु के मन में आर्या के लिए शक पैदा हो। अब अनु ने अपना पहला कदम उठाने का फैसला किया। उसने एक ऐसी बात मीरा को बताई जो पूरी तरह झूठी थी, लेकिन सुनने में बहुत बड़ी लगती थी। अनु ने कहा कि उसे आर्या के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली है जिसे वो अभी किसी को नहीं बताना चाहती। उसने मीरा के सामने ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत परेशान है और शायद जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। मीरा ने तुरंत उत्सुक होकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। अनु ने कहा कि अभी वो कुछ नहीं बता सकती। मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अनु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यही अनु की चाल थी। अनु जानती थी कि अगर मीरा सच में उसके खिलाफ योजना बना रही है तो वो इस जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगी, और वही हुआ। कुछ ही समय बाद मीरा ने किसी और से अनु की इस कथित परेशानी के बारे में बात की। बात धीरे धीरे दूसरे लोगों तक पहुंचने लगी। अनु ने जैसे ही ये सुना, उसे पहली बार पूरा भरोसा हुआ कि मीरा वही कर रही है जिसका उसे शक था। उसने जानबूझकर मीरा को आधी अधूरी जानकारी दी थी और मीरा ने बिना जांच किए उसे आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अनु यही नहीं रुकी। अब उसे पता था कि मीरा किस तरह काम करती है। मीरा को लगता था कि वो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना रास्ता बना सकती है। अनु ने तय किया कि अब वही कमजोरी मीरा के सामने रखी जाएगी, लेकिन एक ऐसे तरीके से कि मीरा खुद अपनी गलती साबित कर दे। अनु ने मीरा से फिर से बात की। उसने कहा कि शायद उसने आर्या के बारे में जल्दबाजी में कुछ सोच लिया था और अब वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मीरा ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की कि आर्या पर भरोसा करना सही नहीं होगा। अनु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मीरा के पास नहीं था। उसने पूछा कि अगर तुम्हें आर्या पर इतना शक है तो तुमने उससे सीधे बात क्यों नहीं की। मीरा चुप हो गई। अनु ने आगे कहा कि अगर किसी इंसान के बारे में कोई बात सुनी जाए तो उसे सच मानने से पहले उससे पूछना चाहिए। मीरा ने बात संभालते हुए कहा कि वो अनु की भलाई चाहती है। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। मीरा को अनु का ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में अगर कुछ गलत हुआ तो उसे जिम्मेदार मत ठहराना। अनु ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मीरा को जाते हुए देखा और मन ही मन कहा कि अब तुम्हारा अगला कदम ही तुम्हारा सबसे बड़ा राज खोलेगा। रात को अनु ने आर्या से बात करने का फैसला किया। उसने सीधे ये नहीं कहा कि मीरा उसके खिलाफ कुछ कर रही है। उसने पहले आर्या से पूछा कि क्या उसे पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी बात सुनने को मिली है जो अनु के बारे में गलत हो। आर्या ने कहा कि उसे कुछ बातें जरूर सुनने को मिली हैं, लेकिन वो उन्हें सच नहीं मानता। अनु ने पूछा कि किसने बताई। आर्या ने मीरा का नाम लिया। अनु के लिए ये एक और बड़ा संकेत था। आर्या ने कहा कि मीरा कई बार उसके पास आकर अनु को लेकर चिंता जताती रही है। वो कहती है कि अनु बहुत परेशान है और शायद उसे आर्या से कुछ शिकायत है। अनु ने आर्या से पूछा कि क्या उसने कभी मीरा से पूछा कि उसे ये बातें कैसे पता है। आर्या ने कहा नहीं। अनु ने कहा कि अब हमें किसी की बात पर भरोसा करने के बजाय खुद सच जानना होगा। आर्या ने अनु की आंखों में देखा और पूछा कि क्या उसे मीरा पर शक है। अनु कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा शक नहीं, लेकिन कुछ बातें मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आर्या ने उसका साथ देने का वादा किया। अनु को यही चाहिए था। अब वो अकेली नहीं थी।
लेकिन अनु ने आर्या को भी पूरी योजना नहीं बताई। वो जानती थी कि अगर बहुत सारे लोग योजना में शामिल होंगे तो बात मीरा तक जल्दी पहुंच सकती है, इसलिए उसने सिर्फ उतना ही बताया जितना जरूरी था। अगले दिन अनु ने फिर मीरा से बात की। इस बार उसने जानबूझकर ऐसी बात छेड़ी जिससे मीरा को लगे कि अनु कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। मीरा ने तुरंत पूछा कि क्या वो आर्या से दूर होने वाली है। अनु ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि कभी कभी इंसान को अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मीरा के चेहरे पर छिपी खुशी अनु से नहीं छिपी। मीरा ने पहली बार इतनी साफ खुशी मीरा की आंखों में देखी। मीरा ने तुरंत अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अब अनु सब समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि मीरा चाहती है कि अनु और आर्या के बीच दूरी बने। अनु ने उसी समय मन में कहा कि अब तुम्हारा खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर उसने मीरा के सामने एक और जाल रखा। उसने कहा कि शायद वो कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाने का फैसला कर सकती है। मीरा ने तुरंत पूछा कि